डेंसिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है कि नहीं? तो वॉल्यूम जो है दैट विल बी इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो वेट कितना है बताओ? 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो डिवाइड करेंगे तो ऊपर गया 1 पॉइंट, कर लो, दैट्स वेरी सिंपल। यू कैन कैलकुलेट, जो भी आएगा आप बिल्कुल कर सकते हो। ओके, तो 25 10 1.2 49 कर लो, और फिर 49 को मैं 50 मान लेता हूं, 50 मान के काट दें इसको, सीधा 2 पे कट रहा है, तो ये 12/2 यानी ये आपके पास आ गया 6 मोल। यस, 10 से मल्टीप्लाई। अब देखो सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया। ये देखो इनमें क्या क्या चीजें हैं। 25% सॉल्यूशन था कि नहीं? 1000 हो गया। 1.2 क्या था बताओ यहां पर? 1.2 क्या है? ये डेंसिटी, ये इक्विवेलेंट वेट हो गया, और ये कैंसिल हो गया। देखो 100 से सिर्फ 10 रह गई, तो ये 25 इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो देखो शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन हो गया सीधा कि जो इक्विवेलेंट क्या नाम है, नॉर्मलिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो 25% बाय वेट था कि नहीं, यानी परसेंटेज बाय वेट को सीधा पुट कर दो। आपको ओपन अप करने की जरूरत नहीं। परसेंटेज बाय वेट इनटू 10 इनटू डेंसिटी और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये परसेंटेज बाय वेट और नॉर्मलिटी के बीच में रिलेशनशिप हो गया। अगर आपको परसेंटेज बाय वेट पता है, डेंसिटी पता है, इक्विवेलेंट वेट पता है, नॉर्मलिटी फाइंड आउट कर दो। और मोलरिटी के लिए इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या है? मॉलिक्यूलर मास, तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास। तो मोलरिटी का परसेंटेज बाय वेट के साथ रिलेशनशिप परसेंटेज बाय वेट, सीधा सीधा जो भी परसेंट दे रखा है आपको ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। इनटू 10 इनटू डेंसिटी और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल सीधा सीधा। तो ये रिलेशनशिप हो गया परसेंटेज बाय वेट और मोलरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर गिवन 75% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 बाय वेट है आपके पास, ठीक है, और इसकी डेंसिटी आपके पास 1.70 ग्राम पर मिलीलीटर। सो व्हाट विल बी द मोलरिटी? तो मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय वेट 75 into 10 into density 1.70 divided by its molecular mass 19. सॉल्व कर दो, बिल्कुल आसान। इज इट क्लियर? दैट्स वेरी सिंपल, कर सकते हैं। इसी तरह से नॉर्मलिटी में 90 क्या नाम है, मोलिकुलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास कर दो, ठीक है क्या? तो इट्स अबाउट मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, ठीक है भाई। एक कॉन्सेप्ट और होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, यानी वाटर के अमाउंट इंक्रीज करना है। जैसे मान लो आपके पास 0.2 मोलर सॉल्यूशन है और 0.2 मोलर सॉल्यूशन से आपने बनाना है 0.01 मोलर, 0.01 डाइल्यूट करना है। देखो कंसंट्रेशन कम होगी, इसका मतलब डाइल्यूट। तो किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कैसे करोगे? वाटर का एडिशन करके। नहीं, इसमें पानी डाल दोगे तो कंसंट्रेशन कम ही होगी, लेकिन इतना पानी डालना है कि मोलरिटी कितनी हो। ये थोड़ी ना कि हमें कितना भी करना है कंसंट्रेशन। तो किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो इक्वेशन अप्लाई करेंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। अगर मोलरिटी के टर्म में तो ये, और नॉर्मलिटी के टर्म में तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। दिस इज नोन एज द मोलरिटी इक्वेशन, इसको कहेंगे मोलरिटी इक्वेशन, एंड दिस इज नोन एज नॉर्मलिटी इक्वेशन, ठीक है ना। सो डेफिनेटली दिस इज द मोलरिटी इक्वेशन। तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये कब लगाएंगे फॉर्मूला? जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या करना है आपने? डाइल्यूट, ठीक है। जस्ट एग्जांपल में हाउ मच वॉल्यूम of 0.2 molar solution is required to prepare 250 milliliter solution of molarity 0.01 मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाना है 250 मिलीलीटर। तो 0.2 मोलर का कितना वॉल्यूम लेगी ये बताइए। तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करोगे भाई? M1V1 is equal to M2, तो 0.2 दे रखा है, इसका वॉल्यूम देखना आपने कितना है। नए सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.01, वॉल्यूम V1 तो कितना 0.01 250
और डिवाइडेड बाय 0.2 यू कैन कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल इजी सा कांसेप्ट है। ये पॉइंट यहाँ पर आ गया और इसके दो पॉइंट 25/2 यानी 12.5 मिलीलीटर। तो 12.5 मिलीलीटर मतलब आपने क्या लिया, ये टेस्ट ट्यूब ले ली, तो इसमें 12.5 मिलीलीटर ये सॉल्यूशन ले लेंगे जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.2 और बाकी डाल देंगे वाटर। कितना पानी डालेंगे, क्योंकि आपने जो नया सॉल्यूशन बनाना है वो कितना बनाना है 250, तो देख लो 250 करने के लिए वाटर कितना डालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पता लग जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर 250 माइनस 12.5 को ये लेंगे, बाकी कितना हो गया बताओ 237.5 मिलीलीटर वाटर। तो किसी भी तरह से पूछे आपसे ये पूछते हैं कि बताओ इससे ये सॉल्यूशन बनाना है कितना वाटर डालें, तो इसका वॉल्यूम ही निकालते हैं कंसंट्रेटेड का 12.5 और इसको टोटल वॉल्यूम में से घटा देते तो इतना वाटर डालेंगे। तो इतना तो सॉल्यूशन ले लेंगे जिसकी कंसंट्रेशन 0.2 है, उसमें 237.5 मिलीलीटर ऊपर से वाटर डाल देंगे तो टोटल सॉल्यूशन बन जाएगा 250 मिलीलीटर जिसकी मोलैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, m1 v1 m2 v2, या नॉर्मलिटी के टर्म में तो n1 v1 n2 v2। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कांसेप्ट है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे किसी रिएक्शन की बात करें, ओके, जैसे हमने A प्लस B को रिएक्ट करके कोई भी प्रोडक्ट बनाया, तो आपको जैसे मान लो इसका अमाउंट पता है, इसका अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे मोलैरिटी और नॉर्मलिटी को यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन हो गया, हाउ मच वॉल्यूम of 0.2 molar H2SO4 is required to completely react with 20 milliliter of 0.02 molar NaOH। 0.02 मोलर NaOH के 20 मिलीलीटर के साथ 0.2 मोलर H2SO4 का कितना वॉल्यूम रिएक्ट करेगा, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो उनके जो ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, यानी ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ B। मोल मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल, बट ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। तो अब ग्राम इक्विवेलेंट्स को तो नॉर्मलिटी रिप्रेजेंट करती है कि नहीं, तो कांसेप्ट ये होता है कि जब भी कोई दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ 2। n1 तो क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन पर 1000 और टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये हो गया टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन V मिलीलीटर सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन V2 मिलीलीटर। तो ये हो गया टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ 1, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ B, यानी ये फैक्टर हो गया मान लो H2SO4 का और ये किसका हो गया NaOH। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 और NaOH बराबर बराबर रिएक्ट करें, ठीक है ना। तो N1 V1 N2 V2 होता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं M1 V1 M2 V2 नहीं लिखेंगे भाई, क्योंकि मोल बराबर हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते, ये बराबर होते हैं। अब देखो H2SO4 की जो नॉर्मलिटी, अब आपको तो मोलैरिटी दे रखी है, नॉर्मलिटी थोड़ी ना दे रखी है, तो नॉर्मलिटी को मोलैरिटी में चेंज करें। अब आपको पता है कि H2SO4 क्या है, एसिड, तो एसिड के लिए जो मोलैरिटी है वो नॉर्मलिटी, सॉरी जो नॉर्मलिटी है वो मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी होती है कि नहीं, N1 जो है वो M1 इनटू B होगा, और यहां पर जो नॉर्मलिटी N2 ये हो गया आपके पास M2 इनटू NaOH, तो बेस है तो इसके लिए एसिड। तो N1 फैक्टर की जगह ये फैक्टर पुट कर सकते हैं कि नहीं बताओ, N2 फैक्टर की जगह ये फैक्टर पुट कर सकते हैं कि नहीं, तो आपके पास इक्वेशन क्या हो गई, Bm1 V1 AM2 V2। B बेसिसिटी यानी ये एसिड हो गया और ये क्या हो गया, इसलिए ध्यान रखना है भाई। अगर देखो दो कंपोनेंट रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी के टर्म में है तो सीधा लिख देंगे N1 V1 N2 V2, लेकिन दो कंपोनेंट रिएक्ट कर रहे हैं और उनकी कंसंट्रेशन मोलैरिटी में है तो
Bm1V1 इज इक्वल टू Am2V2 बेसिसिटी और एसिडिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, मोल बराबर नहीं होते, तो मोल को ये ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है। तो यहां पर आप इक्वेशन में अप्लाई करोगे Bm1V1 इज इक्वल टू Am2V2, B बेसिसिटी, H2SO4 ये एसिडिटी, बेस NaOH। तो बता दो H2SO4 की बेसिसिटी 2, मोलरिटी दे रखी है 0.2, इसका कितना वॉल्यूम चाहिए V1 फाइंड आउट करना है। NaOH की एसिडिटी 1, मोलरिटी हो गई 0.02 और वॉल्यूम हो गया 2, तो V1 की वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है भाई। तो किन्हीं भी दो कंपोनेंट्स के बीच में यानी एसिड और बेस में रिएक्ट कर रहा है, तो अगर कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी के टर्म में तो सीधा लिख देंगे N1V1 N2V2, मतलब यहाँ पर बेसिसिटी एसिडिटी की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कंसंट्रेशन मोलरिटी के टर्म में तो Bm1V1 Am2 बेसिसिटी, मतलब ये फैक्टर एसिड का हो गया और ये किसका हो गया, ठीक है भाई। मैं बिल्कुल असाइनमेंट्स डालूंगा इनके ऊपर, तो आप इनको करते हैं, क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें, आई थिंक वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये आप करके देखना, अब आपके पास हो गए नॉर्मलिटी, मोलरिटी, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सो इट्स ऑल फॉर दिस डे। आपके न्यूमेरिकल्स में असाइनमेंट डालूंगा, आप इनको करके देखना और लेक्चर्स को केयरफुली देखना। थैंक यू।